देखो अंजुम, दो तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी तो मैं बताया ही था। प्रेगनेंसी के लिए हस्बैंड की तरफ से स्पर्म ठीक होना चाहिए, आपकी तरफ से क्या, वाइफ की तरफ से क्या ठीक होना चाहिए, यूट्रस ठीक होना चाहिए, यूट्रस की कैविटी जहां बच्चे को बैठना है वो ठीक होना चाहिए, ट्यूब दोनों खुली हुई होनी चाहिए। खुली हुई होने से मतलब है कि उनकी वर्किंग भी अच्छी होनी चाहिए। खुली है लेकिन वर्किंग अच्छी नहीं तो भी कोई फायदा नहीं है। तीसरी चीज है हमारी, ओवरी में अंडे अच्छे बनने चाहिए। जैसे ही हम लोग 30-35 क्रॉस करते हैं अंडे बनने कम हो जाते हैं, क्वांटिटी कम होती है, उसके साथ क्वालिटी भी खराब हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब जैसे शादी को 5 साल हो गए और हम 35+ में जा रहे हैं, तो हमारी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास, है ना। एक तो हमें अंडे पे ध्यान देना है, दूसरी चीज अभी तक जो किसी ने भी 5 सालों से मेडिसिन ले रहे हो, यहाँ वहां दिखा रहे हो, जो किसी ने नहीं देखा वो है ट्यूब्स। किसी ने चेक ही नहीं की है, किसी ने चेक ही नहीं की है, तो मतलब कितनी गलत चीज है। अभी अल्ट्रासाउंड में जो हमने देखा है वो देखा ये है कि लेफ्ट साइड की जो ट्यूब है वो पूरी, उसमें स्वेलिंग हो रखी है। स्वेलिंग का मतलब है कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसे हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये ट्यूब एक तो खराब है, दूसरी चीज है इसमें जो पानी भरा है वो नॉर्मल पानी नहीं, वो टॉक्सिन्स होते हैं बेटा। ठीक है, वो टॉक्सिन हमारे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कैविटी में भी जा रहे हैं, तो हमारी कैविटी को भी खराब कर रहे हैं। कैविटी का मतलब जहां बच्चे को हमें बैठना होता है ना, यूट्रस की। दूसरी चीज है कि सिर्फ यही ट्यूब खराब है ऐसा नहीं है, दूसरे पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ा होगा। तो हमारी दोनों ट्यूब उतनी वर्किंग नहीं है ना, इसीलिए 5 ईयर से हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बाकी चीजें ठीक होने के बाद भी। ठीक, तो सबसे पहले तो हम हार्मोन टेस्ट कराएंगे, ये देखेंगे कि हमारे अंडे कितने बचे हुए हैं। जो स्कैन में देखा है उसमें एक साइड में तो फिर भी ठीक ठीक दिख रहे हैं, लेकिन जिस साइड की ट्यूब खराब है उस साइड अंडे हमें बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अगला काम हम लोग ये कर सकते हैं, अगर नॉर्मल के लिए भाई आपको प्लान करना ही करना है तो 1 से 2 साइकिल अंडे बनने की दवाई दी जाए और ट्राई किया जाए। इसमें अगर कंसीव होता है तो वेल एंड गुड, नहीं कंसीव होता है तो आईवीएफ की तरफ भी जाना पड़ सकता है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ट्यूब बंद करेंगे, जहां से ये गंदा पानी है उसको क्लिप करें, वो ताकि वो गंदा पानी यूट्रस में ना आए और इधर उधर भी ना जाए, है ना। क्योंकि सपोज, हाँ वो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन की सर्जरी होती है, दूरबीन से देखा जाएगा कि कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा, यूट्रस को भी उसी दौरान चेक कर लिया जाएगा। तीसरा काम हम ये करेंगे कि ट्यूब को क्लिप कर देंगे, ताकि ये जो गंदा पानी, जो टॉक्सिन है, वो कहीं भी रिलीज ना हो पाए। क्योंकि कल को जब मान लो सपोज हम गए आईवीएफ की तरफ, हमने बच्चा यहाँ पे रखा, तो ये पानी हमारे बच्चे को भी खराब करेगा बेटा, है ना। तो इसकी क्लिपिंग करनी है और फिर 1 से 2 साइकिल देखी जाएंगी, नहीं होता है तो आईवीएफ की तरफ जाना पड़ सकता है, जिसके चांसेस ज्यादा